नमस्कार। धर्मकथा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शबनम। सृष्टि के समस्त तत्वों के जन्मदाता अनंत तथा परम कल्याणकारी नारायण है। आज हम आपको श्री हरि भगवान विष्णु की कथा सुनाएंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार जगत के पालनहार विष्णु की महिमा अकथनीय है। विष्णु के उपासक उन्हें परमेश्वर मानकर इनकी भक्ति करते हैं। तो आइए पहले जानते हैं भगवान विष्णु के उस दिव्य स्वरूप को जिसकी कथा अनुपम है। नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। हाथ में शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए भगवान विष्णु को पुराणों में जगत का पालनहार बताया गया है। इन चार शक्तियों से संपन्न होने के कारण ही हरि को चतुर्भुज कहा गया है। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है और इनका निवास क्षीर सागर है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु का वर्णन विस्तार से मिलता है। इसके अनुसार विष्णु ही सृष्टि के प्रथम कारक और अनंत शक्तियों के स्वामी है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु भगवान शिव के लिए भी आदर का भाव प्रकट करते हैं। जगत पालक भगवान विष्णु को साक्षात नारायण भी कहा जाता है। नमो विष्णु। कलयुग में नारायण नाम की महिमा अद्भुत है। माना जाता है कि इनके नाम को याद करने मात्र से ही दुखों और पापों का नाश हो जाता है। पौराणिक प्रसंगों में नारायण भक्त देवऋषि नारद का नारायण नाम का भजन इनकी महिमा को उजागर करता है। हिंदू पुराणों और शास्त्रों के मुताबिक भगवान विष्णु के हरि नाम का अर्थ हरण करने वाला, अर्थात हरि अपने भक्तों के समस्त संतापों का हरण कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगवान विष्णु के हरि नाम को आर्थिक और व्यवहारिक रूप से सुख और शांति का महामंत्र माना गया है। क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश। मनुष्य किसी भी रूप में अगर उनका ध्यान करता है, जप के द्वारा, हवन के द्वारा, कथा के द्वारा, पूजा के द्वारा या विग्रह पूजन से, तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमारे जो दैनिक जीवन में आने वाली व्याधियां हैं उनका निवारण करते हैं और हमें आशीष देते हैं। भगवान विष्णु को त्रिदेवों में श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रसंग के बारे में एक रोचक कथा है। एक बार देवताओं की इच्छा ये जानने की हुई कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब महर्षि भृगु को ये कार्य सौंपा गया। सर्वप्रथम भृगु ब्रह्मा के पास गए, लेकिन उन्हें प्रणाम नहीं किया। तो मर्यादा का उल्लंघन देखकर ब्रह्मा जी रुष्ट हो गए। इसके बाद महर्षि भृगु महादेव के पास पहुँचे, लेकिन वहाँ भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। अंत में वो भगवान विष्णु के पास गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान नारायण शेष शैया पर शयन कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनकी चरण सेवा में निरत है। निशंक भाव से भगवान के समीप जाकर महामुनि ने उनके वक्ष स्थल पर तीव्र वेग से लात मारी। पर ये क्या, भगवान जाग पड़े और मुस्कुराने लगे। भगवान नारायण ने प्रसन्नता पूर्वक मुनि को प्रणाम किया और उनके चरण को धीरे धीरे अपना मधुर स्पर्श देते हुए कहने लगे, मुनिवर, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु की ऐसी विशाल उदारता देखकर भृगु जी ने ये निश्चय किया कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ नारायण ही है। ऐसे परमेश्वर, दया के सागर, गुणातीत भगवान विष्णु ही है, जिनकी शरण में जाने से भक्त भय मुक्त हो समस्त बाधाओं से पार पा जाता है। तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश। पौराणिक
मान्यताओं के अनुसार सृष्टि में जब जब धर्म की हानि होती है और पाप कर्म बढ़ने लगते हैं, तब तब भगवान अवतार लेकर वसुंधरा पर उतरते हैं और पापियों का नाश कर धर्म की ध्वजा फहराते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं भगवान चतुर्भुज की उन मनोहर लीलाओं से संबंधित कथाओं को। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सनातन पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने अनेक रूपों में अवतार लेकर दुष्टों का संहार किया। भागवत कथा में विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन आता है, लेकिन दीनबंधु भगवान विष्णु के 10 अवतारों को विशेष महत्व दिया गया है। भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, इनका वाहन गरुड़, वैकुंठ में निवास करने वाले, सर्प की सैया धारण करने वाले, ऐसे भगवान विष्णु ने इस जगत की रक्षा के लिए कई अवतारों में जन्म लिया। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी। मत्स्य पुराण के अनुसार मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है। भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा के लिए वेदों को लेकर जब एक राक्षस समुद्र में चला गया, उस समुद्र से बाहर और प्राप्त करने के लिए, उन वेदों को पुनः स्थापित करने के लिए, जगत कल्याण के लिए मत्स्य अवतार लिया। वहीं कूर्म पुराण के अनुसार देवासुर संग्राम के बाद समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर मंदरांचल पर्वत को अपने कवच पर संभाला। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी। वराह पुराण में वराह अवतार का वर्णन किया गया है। हिरणाक्ष नाम का एक महाबली दानव था, जिसने पृथ्वी को गेंद की तरह उछालकर समुद्र तल में पहुंचा दिया। तब भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर जल के भीतर पहुँचे और पृथ्वी को अपने लंबे दांतों से कसकर पकड़कर जल के ऊपर ले आए। महाविष्णु को पृथ्वी को उठा ले जाते देखकर हिरणाक्ष ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे क्रुद्ध होकर विष्णु ने उसका वध कर दिया और फिर एक बार पृथ्वी को सघन बनाकर जल के मध्य स्थिर किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस घटना के बाद भगवान विष्णु को पृथ्वी से प्रेम हुआ, जिससे उनका पुत्र मंगल माना गया है। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दानवराज हिरण्यकश्यप का वध किया और भक्त बालक प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। यही नहीं, भगवान विष्णु ने देवलोक में पुनः इंद्र का अधिकार स्थापित करने के लिए एक बौने ब्राह्मण का अवतार लिया। परशुराम अवतार का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्की पुराण सहित अनेक ग्रंथों में मिलता है। परशुराम जी ने सहस्त्राबाहु के वध के साथ ही अहंकारी और दृष्ट है वंशीय क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार किया, जिसके लिए वह प्रसिद्ध है। गुरु द्रोण, भीष्म और कर्ण उनके जाने माने शिष्यों में शामिल हैं। परशुराम जी को 8 चिरंजीवियों में एक माना गया है। हिंदू मान्यताओं में परशुराम आज भी जीवित हैं। इसी प्रकार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार लेकर भगवान विष्णु ने रावण का वध किया। इसी काल में चिरंजीवी राम भक्त हनुमान हुए। हनुमान जी को भगवान शंकर के रुद्र अवतारों में से एक माना जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने कंस का वध किया, द्रौपदी की लाज बचाई
तथा महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन का सारथी बनकर विश्व को गीता का ज्ञान दिया और भक्तों को ये भी बता दिया कि पूरी सृष्टि उन्हीं में समाहित है और वो ही साक्षात भगवान विष्णु है। पौराणिक मान्यता के अनुसार विष्णु ने जन साधारण को पशु बलि के विरुद्ध अहिंसा का संदेश देने के लिए गौतम बुद्ध का अवतार लिया। भारतीय शिल्प कला में सबसे अधिक मूर्तियां भगवान बुद्ध की पाई जाती हैं। वैसे बौद्ध मत के अनुयायी गौतम बुद्ध के अतिरिक्त बुद्ध के अन्य बोधिसत्व अवतारों को भी मानते हैं। विष्णु पुराण में सैकड़ों वर्ष पूर्व ही भविष्यवाणी की गई थी कि कलयुग के अंत में कल्कि महाअवतार होगा, जो इस युग के अंधकार और निराशा से भरे वातावरण का अंत करेगा। कहा गया है कि विष्णु इस अवतार में संभल गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। वे देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तब एक बार फिर सतयुग का प्रारंभ होगा। स्पष्ट है कि भगवान नारायण जब जब समाज में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करते हैं, तब तब धरती पर जन कल्याण के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनं गुणातीतं निराकारं स्वेच्छामयं अनन्तकम्। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने अवतार लेकर धरती पर बढ़ रहे पाप और अधर्म का अंत किया और इस तरह अपने भक्तों की रक्षा की। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कौन सा व्रत करने से भगवान विष्णु और उनके अवतारों की विशेष कृपा प्राप्त होती है और ले चलेंगे उस विशेष धाम की यात्रा जहाँ सब विष्णु में हो जाता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म कथा और आपके साथ मैं हूं शबनम। भगवान विष्णु ही एक ऐसे देवता हैं जो 16 कलाओं में निपुण थे। चलिए अब बात करते हैं उस व्रत की जिसे करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यूँ तो कई व्रत बताए गए हैं, लेकिन पुराणों में एकादशी के व्रत का महात्म्य सबसे ज्यादा बताया गया है। कहते हैं कि जो इस व्रत को करते हैं उन्हें भगवान विष्णु की परम कृपा प्राप्त होती है। त्रिमूर्ति परमेश्वर में सर्वोपरि भगवान विष्णु हैं। सर्वोत्तम व्रत इनका एकादशी का व्रत है। भगवान विष्णु ने कहा है कि जो भक्त इस व्रत को करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। हर माह में 2 एकादशी आती हैं। इस तरह एक वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं। जिस वर्ष में अधिक मास होता है उस वर्ष इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। इनमें मोहिनी, मोक्षदा, निर्जला, सफला, देवशयनी, प्रबोधिनी, परिवर्तनी एकादशी के व्रत प्रमुख हैं। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी। तेरी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन महिलाएं और पुरुष अन्न, फल और यहाँ तक कि जल के बिना पूरे दिन उपवास रखते हैं। इसी कारण इस एकादशी का सर्वाधिक महत्व है।
कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से आयु और आरोग्य में वृद्धि होती है और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आती है। माना जाता है कि इसी दिन से भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो व्यक्ति अन्य किसी एकादशी का व्रत नहीं रखते, उन्हें भी अपनी मुक्ति की कामना से भगवान विष्णु को अति प्रिय इन दोनों एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तथा भक्त को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। नारायण हरि हरि हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व में समाये हुए हैं। यूं तो नारायण के अनेक धाम हैं और हर धाम किसी न किसी कथा से जुड़ा है। कुछ तीर्थ ऐसे हैं जहां जाने से आत्मा शुद्ध और शरीर पवित्र होने की अनुभूति होती है। तो आइए आज हम हरि के उस तीर्थ की महिमा बताते हैं जिसे हर की पौड़ी कहते हैं। हर की पौड़ी पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है। यहीं से गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये वो पावन स्थल है जहां वैदिक काल में भगवान विष्णु और शिव साक्षात प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु के पद चिन्ह आज भी यहाँ मौजूद हैं। नारायण नारायण नारायण। इसी के चलते इस स्थान को हर की पौड़ी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हर की पौड़ी में एक बार डुबकी लगाने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ आने वाला श्रद्धालु माँ गंगा के समक्ष आकर के अपने पापों से मुक्ति पाता है और स्नान कर एक अलग ही अनुभूति महसूस करता है जो उसे आगे जीवन में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करे। एक और पौराणिक कथा हर की पौड़ी को लेकर प्रचलित है। माना जाता है कि अमृत मंथन के बाद जब विश्वकर्मा अमृत के लिए झगड़ रहे देव दानवों से बचाकर अमृत कलश ले जा रहे थे, तो पृथ्वी पर जहाँ जहाँ अमृत की कुछ बूंदें गिर गई, वो स्थान धार्मिक महत्व वाले स्थान बन गए। अमृत की बूंदें हरिद्वार में भी गिरी थी और जहाँ पर ये बूंदें गिरी वो स्थान हर की पौड़ी ही था। यहाँ पर स्नान करना हरिद्वार आए हर श्रद्धालु के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता ये भी है कि राजा श्वेत ने हर की पौड़ी में ब्रह्मा जी की पूजा की थी। राजा की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। तब से हर की पौड़ी के जल को ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हर की पौड़ी पर भक्त बड़ी संख्या में मुंडन और उपनयन जैसे संस्कार करने के लिए भी आते हैं। हर शाम सूर्यास्त के समय साधु सन्यासी और तीर्थ यात्री इस घाट पर होने वाली गंगा आरती का अद्भुत नजारा लेते हैं। उस समय नदी का नीचे की ओर बहता जल पूरी तरह से रोशनी में नहाया हुआ होता है। आरती के समय बजती घंटियों की आवाजें मानो कानों में रस घोलती सी सुनाई पड़ती हैं। ये नजारा बहुत मनोहर होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार हर की पौड़ी मोक्ष का द्वार है, इसलिए यहाँ मरने के उपरांत अस्थियों का विसर्जन भी किया जाता है। इस पावन धाम की यात्रा से न सिर्फ मनुष्य के पापों का नाश होता है, बल्कि वो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष को भी प्राप्त करता है।
आज के धर्म कथा में हमने आपको श्री हरि भगवान विष्णु और कृष्ण से जुड़ी अनेक बातें बताई। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी राय और सुझाव हमें इस पते पर जरूर भेजिए। हमारा पता है A147 सेक्टर 63 नोएडा और हमारा फ़ोन नंबर है 180030025330। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dharmkatha@bhaskarnews.org। आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे कुछ और रोचक कथाओं के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।